तो वहीं उत्तर प्रदेश स्थित संभल में 2024 से नवंबर 2024 को हिंसा के मामले में बीते दिनों समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था और अब इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप दी गई है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अखिलेश यादव की रिपोर्ट उनको सौंपी है। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा वालों ने दंगा जानबूझकर करवाया है। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर सर्वे की टीम गई है। भाजपा अपनी रोटी सेक रही है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के डेलीगेशन पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है। संभल के लोगों पर दबाव बनाना, लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है। सरकार और अधिकारियों की सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया गया। पार्टी के लोगों को निशाना भी बनाया गया। कई लोग जेल चले गए और कुछ लोगों को इतना पीटा गया कि उनकी जान तक चली गई। बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। इस सरकार में न्याय मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया। बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ। और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है। ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। तो जाने ले गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए, वहां ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और न ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया। सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है। और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मजहबी तुष्टीकरण की वजह से पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश जी संभल के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। संभल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संजीदगी के साथ संभालने का काम किया, वरना आपकी सरकार होती तो संभल में आसपास में दंगे होते जो महीनों तक चलते, जैसे मुजफ्फरनगर में हुए।
संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने संभल के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि संभल में जो डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन वहां जाकर सच्चाई सामने लाया और डेलीगेशन को एक बार रोक दिया गया, दूसरी बार डेलीगेशन गया और डेलीगेशन जाने के बाद वहां पर सच्चाई पता चली कि आखिर वहां पर संभल में सरकार ने निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई, वो भी जो प्राइवेट असलहे हैं उन असलहों से वहां पर गोली चलाई गई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। साथ ही साथ वहां पे निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद सरकार जो है, सरकार में इतनी महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार उससे बेखबर नजर आ रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि कुंभ में भी अभी अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं अधूरी हैं, फिर भी सरकार महाकुंभ वहाँ पे शुरुआत करने जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश यादव हमारे साथ हैं। राजेश, जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी को दरारवादी पार्टी करार दिया, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि संभल का जो मुद्दा है, संभल का जो प्रकरण है बहुत लंबा प्रकरण हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि संभल का मुद्दा अब धीरे धीरे कुरुक्षेत्र में बदलता जा रहा है संभल, और उस पर अब राजनीति भी हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से बयान आया, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़का रहे हैं और वहीं अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था उसको रोक दिया गया, उसके बाद दोबारा डेलीगेशन गया और डेलीगेशन जाने के बाद संभल की सच्चाई सामने आई। यहाँ तक कि जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है और जो बीजेपी का प्रशासन है, वहां पर आंसू गैस ना छोड़कर बल्कि वहां पर प्राइवेट असलहों से गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की संभल में मौत हो गई। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वहां पर लोगों को इतना पीटा गया कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी पुलिस की पिटाई से, पुलिस की जो वहां पे बर्बर तरीके से पिटाई की गई थी उससे घायल हैं, उनका अभी भी उपचार चल रहा है। साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा लगाया गया है। तो ये अखिलेश यादव ने आज सरकार को घेरते हुए बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के साथ साथ में प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया आज कि जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, बीजेपी सांप्रदायिकता को अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता को वो लगातार भड़काने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी को दरारवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बताया है। जी अनन्या। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, और राकेश त्रिपाठी की बात कही जाए, बीजेपी की तरफ से उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पत्थरबाजों की तरफ से हैं, मजहब के नाम पर तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया है कि अखिलेश यादव पत्थरबाजों के साथ हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए ये तो सार्वजनिक है कि जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से पीडीओ को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार की बिल्कुल घटिया राजनीति है। सरकार बेरोजगारी पर, सरकार महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में बिल्कुल फेल है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि कुंभ में भी देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं और कुंभ में अभी भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, और जबकि सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से राजेश आपने अपडेट दिया कि कुंभ को लेकर भी अखिलेश यादव ने तमाम तरह के दावे पेश किए हैं, लेकिन राजेश अगर बात की जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कुंभ का दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद कहां से वो चीजें निकलकर सामने है जिस पर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं? देखिए अनन्या, जिस तरीके से अभी कुंभ के दौरान अभी जिस समय निर्माण अभी चल रहा था और अभी भी निर्माण चल रहा है, तो कहीं देखा जाए उसमें एक जो खंबा गिर गया, उसमें एक मजदूर का पैर कट गया, तो जाहिर सी बात है कि और एक मजदूर की शायद मौत भी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अभी भी कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए
तो ग्राउंड जीरो पर अभी भी काम कहीं कहीं देखा जाए अधूरा है। और अब जबकि राजेश, इसी डेट के जो है साथ नजदीक आपसे आ एक गई है। और अपडेट लेना चाहेंगे। मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल हुआ है, अनन्या, तो ऐसे में ये भी माना जा बिल्कुल सकता है कि अखिलेश यादव जाहिर सी बात है मिल्कीपुर को भी लेकर रणनीति बनाए होंगे। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से जो मिल्कीपुर में जो चुनाव है, कहीं कहीं अब जी। चुनाव बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी वहां लड़ने जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्कीपुर की बात को भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में किस तरीके से कितना फेयर चुनाव होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया, मिल्कीपुर चुनाव को देखने के लिए प्रदेश की मीडिया नहीं बल्कि देश की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को भी वहां पर आमंत्रित किया कि आइए आइए देखिए मिल्कीपुर का चुनाव कितने फेयर होता है, किस तरीके से फेयर होता है। और खास करके उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए बीजेपी सरकार पर व्यंग कर इस तरीके से व्यंग कसा है, उन्होंने तंज कसा है मिल्कीपुर चुनाव को फेयर की बात करके। क्योंकि बिल्कुल, तो अखिलेश ये यादव आन बान और लगातार शान की लड़ाई है मिल्कीपुर सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।